हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एनालिसिस ऑफ डेटा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिसिस क्या होता है और लीगल रिसर्च में कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च में डेटा एनालिसिस का मतलब होता है कलेक्टेड डेटा को सिस्टमैटिकली एग्जामिन और इंटरप्रेट करना, ताकि इन कलेक्टेड डेटा से हम मीनिंगफुल इंसाइट्स डिराइव कर सकें, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और कंक्लूजन्स निकाल सकें। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो रिसर्च के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हम एग्जामिन करते हैं और उससे मीनिंगफुल रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और एंड में कंक्लूजन्स भी डिराइव करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम एनालिसिस ऑफ डेटा कहते हैं। रिलेशनशिप, ट्रेंड्स एंड एसोसिएशंस को फाइंड आउट या अनकवर करने के लिए भी हम डेटा को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज, समराइज एंड एग्जामिन करते हैं। लीगल रिसर्च में डेटा एनालिसिस करने के लिए रिसर्चर्स वेरियस मेथड्स एंड टूल्स का यूज़ करते हैं और ये टूल्स एंड मेथड्स नेचर ऑफ डेटा एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो मेथड सूटेबल है रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वही यूज़ किया जाना चाहिए। अब हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाने वाले कुछ कॉमन टूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए रिसर्चर्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसका एम वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मेजर करना होता है। लीगल रिसर्च में क्वांटिटेटिव डेटा को इंटरप्रेट और एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सच एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्राइम रेट्स पर किसी स्पेसिफिक लीगल पॉलिसी के इम्पैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो पॉलिसी क्राइम रेट्स पर क्या इम्पैक्ट कर रही है, तो इसमें जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उसमें हम क्राइम स्टैटिस्टिक्स को एग्जामिन करेंगे, क्राइम रेट्स कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज़ करके क्राइम पर उस पॉलिसी का क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है वो भी डिटरमाइन करेंगे। तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। दूसरा टूल है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में थीम्स, पैटर्न्स एंड मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज किया जाता है और ये हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक्स सच एज कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, नरेटिव एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज़ करके कर सकते हैं। लीगल रिसर्च में क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ कॉमनली इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज़, लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर सोर्सेज को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि लीगल रिफॉर्म्स को लेकर पब्लिक के क्या परसेप्शंस हैं, तो इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज़ करके इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स को कोड एंड कैटेगराइज किया जा सकता है और इसके थ्रू रिकरिंग थीम्स और पर्सपेक्टिव्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरा टूल है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में डेटा को डिफरेंट केसेस, ग्रुप्स या कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर किया जाता है ताकि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस एंड पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्चर्स को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लीगल सिस्टम्स, पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस के वेरिएशंस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। डिफरेंट लीगल कॉन्टेक्स्ट सोसाइटियल आउटकम्स पर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जानने के लिए भी कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत हेल्पफुल है। कंपैरेटिव एनालिसिस का यूज़ करके हम क्रॉस नेशनल स्टडीज़, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ कंडक्ट कर सकते हैं और साथ ही में किसी कंट्री के अंदर के डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को भी
कंपेयर कर सकते हैं। चौथा टूल है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट या मीडिया सोर्सेज के कंटेंट को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हम टेक्सचुअल डेटा को सिस्टमैटिकली कोड एंड कैटेगराइज करते हैं ताकि हम थीम्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। लीगल रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस का यूज़ कॉमनली लीगल टेक्स्ट, कोर्ट डिसीजंस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, मीडिया कवरेज या लीगल इशू से रिलेटेड पब्लिक डिस्कोर्स को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। ये मेथड लीगल कॉन्सेप्ट्स या प्रैक्टिसेस से अटैच्ड सोशल मीनिंग, आइडियोलॉजीज एंड लीगल डिस्कोर्स के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। पांचवा टूल है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस किसी सोशल नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के बीच के रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस को एग्जामिन करता है। इस मेथड की हेल्प से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे लीगल पर्सन्स आपस में कनेक्टेड हैं, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है एंड सोशल नेटवर्क्स का लीगल प्रोसेसेस पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेटवर्क एनालिसिस मेथड्स सच एज सोशल नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ लीगल इंस्टीट्यूशंस के डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है, लीगल प्रोफेशनल्स के बीच के कोलैबोरेशन पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए किया जाता है एंड लीगल इनोवेशंस की स्टडी के लिए भी किया जाता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हुए उन टूल्स एंड अप्रोचेस के जिनका यूज़ लीगल रिसर्च में डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। रिसर्चर्स को अपने रिसर्च क्वेश्चन, डेटा टाइप्स एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करना चाहिए। कई बार क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है ताकि लीगल फिनोमेना को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया जा सके और उसके थ्रू हम रिसर्च टॉपिक को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.